हाय दोस्तों और स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग जो भी ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं या जो भी 11th क्लास का 7th क्लास करने वाले हैं उसमें हम लोग बात करने वाले हैं बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। मतलब अगर 11th क्लास का हम लोग बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन मतलब बैंक से जो भी ट्रांजैक्शंस किया जाता है एक बिजनेस के मैन के द्वारा, तो वो क्या क्या हो सकता है। तो बैंक में हम लोग जाते हैं, सबसे पहला काम क्या करना होता है कि किसी भी बैंक में जाते हैं तो हम लोगों को एक अकाउंट खोलना होता है। तो जस्ट हम एक एग्जांपल लिए हैं कि बैंक में गए, किस बैंक में गए, एसबीआई बैंक में गए, क्या कहने के लिए कि हमको एक बैंक अकाउंट खोलना है। तो बैंक वाला क्या बोलता है कि आप फॉर्म भरिए, जो भी चीज़ें कीजिए, ये सारा चीज़ प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ से हम लोग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ से पैसा का लेन देन होना चालू होता है। तो अकाउंट खोलने में जितना भी लीगल प्रोसीड्योर होता है या लेकर जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो सारा करने के बाद जहाँ पे अकाउंट शुरू होता है वहाँ पे हम लोग सिर्फ पैसा का लेन देन के बारे में बात करते हैं। अब क्या हुआ कि बैंक में गए, एसबीआई बैंक में गए और एक अकाउंट खोलने गए, तो बैंक वाला क्या बोलता है, ये सब फॉर्म वॉर्म भर दीजिए और उसके बाद उस विंडो पे जाके पैसा जमा कर दीजिए, पैसा जमा कीजिए। पैसा के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट लेंगे। और दूसरा क्या ले सकते हैं, पहला तो ले सकते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों लिए, मान लीजिए मेरे पास एक ही बैंक अकाउंट है तो हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट बोलेंगे ना तो इसका मतलब ही होगा एसबीआई बैंक। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारा बैंक अकाउंट है तब मुझे लिखना पड़ेगा एसबीआई बैंक अकाउंट। दोनों में अंतर क्या होगा, बैंक अकाउंट हमेशा रियल होगा क्योंकि बैंक बैलेंस का चर्चा होता है, और एसबीआई बैंक अगर होगा तो किसी बैंक का नाम, किसी बैंक के नाम को प्रेफर कर रहे हैं कि फलना अकाउंट के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जो इजी होता है, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, वो है कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है और मेरे पास से पैसा जा रहा है तो गोज आउट क्रेडिट। बैंक में भी पैसा का बात हो रहा है तो रियल अकाउंट हो जाएगा और ये कम्स इन हो जाएगा डेबिट। चाहे आप रियल अकाउंट माने या चाहे इसको आप पर्सनल अकाउंट माने। अब पर्सनल अकाउंट क्यों है, तो भाई यहाँ पे नाम है, और बैंक भी ना एक तरह से कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, इसीलिए पर्सन है, पर्सन का नाम है। पर्सनल अकाउंट एकदम तय है और ये पैसा आपके बदले में रिसीव कर रहा है तो रिसीवर डेबिट। चाहे आप रियल अकाउंट ट्रेड कीजिए चाहे आप पर्सनल अकाउंट ट्रेड कीजिए, दोनों में ये डेबिट ही होगा। तो ये आपके ऊपर है। अगर एक अकाउंट है तो हम लोग पैसा के बारे में बात कर लेंगे, और एक से ज़्यादा अकाउंट है तो हम लोग पैसा के बारे में नहीं बात करेंगे, बैंक के बारे में बात करेंगे। तो जर्नल हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और दूसरा हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। नरेशन हम छोड़ रहे हैं, नरेशन में क्या लिखिएगा, तो ओपन अ अकाउंट इन एसबीआई या ओपन अ बैंक अकाउंट। कितना रुपया में, तो 2000। ठीक है। दूसरा है बैंक में जमा किया, तो बैंक में क्या दूसरा चीज़ जमा करते हैं या पैसा जमा करते हैं, तो दो रीजन आता है। बैंक में चेक भी जमा कर सकते हैं, बैंक में पैसा भी जमा कर सकते हैं। कॉमर्स की दुनिया में अगर कैश और बैंक के बारे में नहीं बताया गया हो, मतलब कहाँ पे कैश है कहाँ पे बैंक है नहीं बताया गया हो, तो 11th क्लास में ये हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट का इस्तेमाल होगा। मतलब अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं या किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है कि वो पैसा कैश में आ रहा है या बैंक में आ रहा है, अगर ऐसा नहीं पता हो तो कैश का इस्तेमाल कीजिएगा। बैंक में हम लोग ईंटा खपटा तो जमा करेंगे नहीं, मीन्स स्टोन्स ये सब जमा नहीं करेंगे, क्या जमा करेंगे, कैश। तो कैश आएगा, और कैश जो है वो मेरा रियल अकाउंट होता है और मेरे पास से कैश जाएगा, गोज आउट क्रेडिट। अब आ जाइए इधर, बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट, और पैसा का बात कर रहे हैं मतलब रियल अकाउंट
और उसमें पैसा आ रहा है, कम्स इन DR। जर्नल आप अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर देखिएगा तो 1 एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर 2 एकदम जर्नल एंट्री के हिसाब से एक ही है, बट क्वेश्चन के हिसाब से इसमें 2 ट्रीटमेंट है। यहाँ पे आप नया अकाउंट खोल रहे हैं और यहाँ पे आपके पास अकाउंट है, आप उसमें पैसा डाल रहे हैं। तीसरा नंबर, पैसा निकालने का बात। अब पैसा या तो बैंक में जाके निकालिएगा या पैसा ATM से निकालिएगा, लेकिन दोनों ही केस में पैसा जो है वो आपका बैंक अकाउंट से निकलेगा। तो पैसा निकलेगा तो आपके पास क्या आएगा, कैश। और कहाँ से निकलेगा, बैंक से। तो यहाँ पे ये भी रियल अकाउंट और ये भी रियल अकाउंट। इसमें पैसा आएगा, अभी तक पैसा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पैसा आएगा और यहाँ से पैसा जाएगा। फिर जब जर्नल करने जाएंगे तब मेरा कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना रुपए निकाले हैं, तो 2000। चलिए, उसके बाद क्या होता है, आजकल जो हम लोग का बहुत ज़्यादा मोदी जी डिजिटल इंडिया कह रहे हैं, तो सही कह रहे हैं और कहना भी चाहिए। क्यों, इजी हो गया है। देखिए, अभी 10 रुपये भी किसी को पेमेंट करना होता है तो हम करते हैं पे फोन कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं, गूगल कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑनलाइन आपको पैसा दे देते हैं। यहाँ कोई आदमी है श्याम, उसको हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने का मतलब होता है हम पैसा महात्मा गांधी जी के रूप में नहीं दे रहे हैं, एकदम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मेरे बैंक से पैसा कटेगा और फलना आदमी के बैंक में जाएगा, तो उसके बैंक से मुझे मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है कि भाई श्याम, आपके अकाउंट में पैसा गया, मतलब हम आपको पैसा दे दिए। बैंक अकाउंट ये मेरा रियल अकाउंट होगा और पैसा जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट। और श्याम मेरा जो है वो पर्सनल अकाउंट है और हम पैसा दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा होगा, पैसा रिसीव कर रहा होगा, रिसीवर। और रिसीवर होगा तो डेबिट। जर्नल क्या हो जाएगा मेरा, श्याम अकाउंट डेबिट। अच्छा, एक और चीज़, जब भी नाम का इस्तेमाल अकाउंट में कीजिएगा तो या तो श्याम डेबिट डायरेक्ट कीजिएगा या फिर इसके बदले में इसके साथ अकाउंट लिखना हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कीजिएगा। टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या होगा, ऑनलाइन ट्रांसफर टू श्याम या ऑनलाइन पेड टू श्याम। कितना रुपया, 10,000। तो चलिए, अभी हम लोग क्या क्या देखें, बैंक में खाता खोले, दूसरा बैंक में पैसा जमा किए, तीसरा बैंक से पैसा निकाले, चौथा बैंक से पेमेंट किसी को कर रहे हैं, पांचवा क्या हो सकता है, बैंक में सेविंग अकाउंट पे भी कुछ इंटरेस्ट मिलता है और फिक्स डिपॉजिट पे भी कोई इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन दोनों में एंट्री एक ही होगा। यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। और कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो बैंक से प्राप्त हो रहा है। और ये पैसा कहाँ पे होगा, तो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ जाएगा। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट होता है। काहे नॉमिनल अकाउंट होता है, तो सुनिए, आप जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, क्या बैंक वाला उस पैसा को जमा करके रखे रहता है अपने पास, जब ये फल्ला आदमी आएंगे तो हम पैसा देंगे? वो उस चीज़ को व्यवसाय में लगाता है, दूसरे व्यवसायी को देता है या फिर अपने व्यवसाय में लगाता है, और जो प्रॉफिट कमाता है उसका एक हिस्सा आपको इंटरेस्ट के रूप में देता है। मतलब आपके पैसा का सेवा वो इस्तेमाल कर रहा है, आपके पैसा को इस्तेमाल कर रहा है, तो आपका पैसा बैंक को इनडायरेक्टली सेवा दे रहा है। और सेवा के बदले में अगर कोई पैसा प्राप्त होता है तो उसको हम लोग इनकम कहते हैं। तो यहाँ पे ये नॉमिनल अकाउंट में इनकम हो जाएगा और इनकम क्रेडिट होता है, बैंक मेरा रियल अकाउंट होगा और ये पैसा मुझे मिलेगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कम्स इन डेबिट। फिर जर्नल अगर करना चाहें तो जर्नल हो जाएगा मेरा
बैंक अकाउंट TR2, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट पेड हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरेस्ट पेड लिखें, लेकिन रिसीव्ड है ना तो इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखिएगा, क्योंकि ये अनकॉमन होता है। जनरली क्या होता है कि बैंक से हम लोग मैक्सिमम पेमेंट के मतलब हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, ऐसा एज्यूम किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग को इंटरेस्ट मिल भी सकता है। और लास्टली क्या है, बैंक जो भी सर्विस दे रही है उसके बदले में चार्ज लेती है। यहाँ पे वो सर्विस क्या दे रही है, ATM कार्ड का। तो हम लोग इसके लिए क्या करने वाले हैं, बैंक चार्जेस। बैंक जो है वो मुझसे चार्ज लिया, क्या चीज़ का चार्ज लिया, ATM कार्ड का। ATM कार्ड जो है वो सेवा हमको देता है कि किसी ब्रांच में नहीं गए हुए हम कहीं पे गए और वहाँ से पैसा निकाल लिए, और ये कहाँ से निकलेगा, मेरे अकाउंट से, तो वहाँ पे बैंक से पैसा जाएगा। चार्जेज है नॉमिनल अकाउंट, और वैसे भी हम सेवा बोल दिए हैं, इसका मतलब है कि वो नॉमिनल अकाउंट होगा और एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि हम इस सेवा ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट। जर्नल हो जाएगा आपका बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया है, तो 400। देखिए, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं दैट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको देखिए, और हर एक चीज़ बोल रहे हैं ना कि 11 क्लास का जितना भी सारा क्लास है, मैं 7th क्लास लिखा हूँ। इसका मतलब है कि हो सकता है कि मेरा कम से कम 200 से 300 क्लास आपका 11 से रिलेटेड होगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम यूट्यूब पे डालेंगे प्रॉमिस के साथ। हो सकता है पर डे डालें या एक दिन अल्टरनेट हो, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि पर डे मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे जाए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और आप इससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, जस्ट शेयर कर लीजिएगा, लाइक करने का मन हो वो आपके ऊपर है, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपकी क्षमता बढ़ती है मेरे इस प्रोसेस से तो ज़रूर इसको एडॉप्ट कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप जर्नल जानते हैं, नो डाउट अच्छे से जानते होइएगा, लेकिन जर्नल के भीतर जो होता है ना वो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, तो कृपया करके थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, एक टॉपिक हम लोग कर लिए हैं बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन। इसमें अगर कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप लेट मी नो बाय कमेंट, और बाय मेरे जो नंबर है वो मेरा फेसबुक नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप उस पर एक कमेंट डाल दीजिए या एक फ़ोटो भेज दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप भेज दीजिएगा, मैं उसका आपके नाम के साथ वीडियो में मेंशन करते हुए उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल, गुड नाइट, बाय।